अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब शाडियो। आपकी मुस्कुराहटों को बरकरार रखने के लिए मैं ज़रा थोड़ा सा आपको इक़्तिदार आला की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, किसके लिए राह हमवार की जा रही है, किसको कहा जा रहा है कि आपको नया वज़ीर आज़म बनाया जाएगा और उस वज़ीर आज़म के लिए कौन कौन कोशिशें कर रहे हैं, इस सिलसिले में मेरा जाना हुआ पिछले दिनों इस्लामाबाद में कुछ हमारी सहाफ़ती सरगर्मियाँ थी। उसके बाद थोड़ी सी हमें फुर्सत मिली तो हम चले गए जनाब आली अयूबिया नथिया गली, और वहाँ आप जिन दोस्तों ने अयूबिया नथिया गली या जो देखा होगा, वहाँ उन्होंने एक बात और भी देखी होगी। बर्फ़ भी होती है, मौसम अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पर आपने बंदरों को भी देखा होगा जो कि वहाँ पर सड़क के किनारे कुछ न कुछ हरकतें, मशकरियाँ और कोई न कोई ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जिससे आपकी तवज्जो उन बंदरों की तरफ जाती है। इसी दौरान मेरी भी एक बंदर से मुलाकात हो गई। बंदर ने आकर मुझे कुछ कान में कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा, जैसे ही उसने बात पूरी की तो मैंने कहा नाड़े, उसने कहा हाड़े, मैंने कहा वाड़े। जैसे ही वो बात उसने मुझे कान में की तो मेरे 12 तपक रोशन हो गए, मेरी जो एंटीना है वो यूं हो गई। और उसके बाद जब मैंने कहा कि बंदर को कि आपने अपनी बात पूरी की, अब आपसे इजाज़त चाहें, तो उसने थोड़ा सा ज़ोर से ना मुझे यहाँ काटा, पापड़ी पे ना, थोड़ा सा कान की पापड़ी पे काटा। और उसके बाद मैंने जब थोड़ा सा गुस्सा किया तो उसने भी यूं करके और गुस्सा करके निकल गया। मैंने फिर सोचा कि बंदर को कैसे पता चला कि इक़्तिदार आला में नया कुछ कैसे हो रहा है। मैं परेशान हो गया। चलो, उसके बाद मैंने जैसे वापस में इस्लामाबाद पहुंचा तो फिर मैंने इस बात का पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने इस बात का पीछा किया कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा और कौन किसको तैयार कर रहा है और उसका ताल्लुक किस ख़ानदान से होगा, ये बात में ज़रा मेरे दिल में नहीं लग रही थी। मैंने सोचा, मैंने कहा अरबाब, इस बात की तय में जाना है। रात को जहाँ मैं रुका हुआ था वहाँ से थोड़ा से मैं बाहर निकला और मैंने ज़रा मारगला पहाड़ी को देखा तो फिर मुझे एक दोस्त ने वहीं पर बताया रात को फ़ोन करके कि भाई गुज़िश्ता शब यूँ हुआ कि हम आधी रात को हमारे दरवाजे पे किसी ने नोक दी, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा। जैसे मैं बाहर निकला तो बंदर बाहर खड़े हुए थे। अच्छा, बंदर बाहर खड़े और यूं कर रहे थे जैसे कि कुछ चीज़ मांग रहे हो। हमारे पास तो कुछ था नहीं। मैंने दरवाज़ा बंद किया, फिर मैंने देखा कि खिड़की पे नॉक हो रही है, यूं खिड़की पे कोई खिड़की को जो है ज़ोर ज़ोर से हिला भी रहा है। जब खिड़की खोली तो वहाँ भी बंदर खड़े हुए थे। और फिर मुख्तलिफ मकामात पर यह भी देखा उन्होंने कि बंदर यूं कान दिए कुछ सुन रहे थे। फिर मैंने कहा हाँ, अब बात बंदर की सही निकली। और बंदरों को आखिर इंसानों से ज़्यादा कैसे मालूमात मिल गई इस्लामाबाद के बंदरों को कि इक़्तिदार के ऐवानों में क्या हो रहा है। फिर मैं समझ गया। मैंने कहा भाई, ये रात को जो है ना, दिन को ये बंदर छुप जाते होंगे मारगला की पहाड़ी में इधर उधर, या घूमने फिरने या खाने पीने के चक्कर में रात को ये उतरते हैं और फिर इक़्तिदार के ऐवानों की खिड़कियों और दरवाज़ों के बाहर कान लगा के वहाँ होने वाली जोड़ तोड़, सियासत नई पुरानी, सबको वो सुनते हैं और फिर वो अपने मनपसंद या जिस पर उनका राजी हो जाए उन्हें आकर कान में बात बता देते हैं। उन खुश नसीबों में एक मैं भी था जिस पर बंदर राजी हो गया और उसने आकर कान में मुझे बताया। अच्छा, जब उसने मुझे, फिर मैं समझा कि बंदरों को आखिर मालूमात का जरिया क्या है। यकीनन मैं फिर उनका फैन हो गया। और उसके बाद मुझे फिर ये बात नहीं करनी थी कि नाड़े, तो उसने कहा हाड़े, तो मैंने कहा वाड़े, तो वाड़े नहीं था, सही रे था। तो वो जो बंदर था, उन्होंने जो कहानियां मुझे फिर बाद में मुख्तलिफ बंदरों से भी हुजूर शनासाई हुई, उन्होंने भी ये बात बताई कि भाई बात सच है जो बंदर ने आपको कान में कहा कि पाकिस्तान के नए वजीर आज़म के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबों में तैयारियां हो रही हैं। और उसका जो पाकिस्तान के अगले वजीर आज़म के लिए लाजमी हर कोई तैयारी करता है, क्योंकि एक तरफ लाड़काना के बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आज़म के लिए खुद को पॉलिटिकली, सियासी तौर पर बासर भी कर रहे हैं। आपको पता है ट्रंप की दावत पे भी वो गए थे वहाँ पर नाश्ते पे, और उसके बाद वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के मुख्तलिफ मामलात पर इंटरव्यूज और लेक्चर्स भी दे रहे हैं। और एक अपनी
PR आलमी दुनिया में बना रहे हैं। लाजमी हर किसी का वजीर आजम बनने का हक है। तो लाड़काना का जो सियासी शख्सियत है, जो कि मुल्कगीर शख्सियत है, वो तो अपने वजीर आजम के लिए उसकी पार्टी भी जदोजहद कर रही है। दूसरी तरफ ये और कौन है? एक तो इस वक्त वजीर आजम है शहबाज शरीफ। क्या शहबाज शरीफ के घर से ही किसी को वजीर आजम बनाने की तैयारी की जा रही है? क्या अगला वजीर आजम शहबाज शरीफ नहीं होगा? क्या अगला वजीर आजम नवाज शरीफ नहीं होगा? अगर शरीफ खानदान से ही कोई वजीर आजम होगा तो कौन होगा? तो चलो मैं बता देता हूं। जिसके लिए तैयारी की जा रही है उसका नाम है मरियम नवाज साहिबा, जो कि इस वक्त पंजाब की वजीर आला हैं और उन्हें वजीर आजम के तौर पर ट्रेंड किया जा रहा है। और लाजमी है ट्रेंड करने वाले ट्रेंड करते, जिन्होंने जो है अयूब खान के दौर में जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब को की पूरी शख्सियत बनाई और उनको वजीर खारजा बनाया, फिर वो मुल्क का वजीर आजम बना। जिन्होंने जनाब आली मकाम जनाब बानी PTI इमरान खान को जिन्होंने तरबियत दी और उसको बनाया और फिर वजीर आजम बनाया, फिर उतारा भी। जिन्होंने शहबाज शरीफ को ज़िया के दौर में वजीर आला पंजाब बनवाया और फिर मुसलसल बनवाया, फिर तरबियत की और वजीर आजम बनाया। जिन्होंने ज़िया के दौर के इंतहाई बड़े लीडर जो सख्त बने जनाब आली नवाज शरीफ साहब, उनको उन्होंने फिर 3 मरतबा इक़्तिदार आला की कुर्सी पे बिठाया। वही लोग जो हैं और जो आप अगर वीडियो क्लिप्स देखें, आप फोटो देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि इशारों किनारों में वो ये मैसेज दे रहे हैं कि अगला वजीर आजम ये होगी। यानी अब पहले ये था कि लाड़काना की वजीर आजम की उम्मीदवार मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक खातून थी, और अब के जो है और वहां से लाहौर से वजीर आजम का उम्मीदवार एक मर्द नवाज शरीफ था। लेकिन इस दफा बाजी यानी पलट गई है। यानी इस दफा यूं हो रहा है कि लाड़काना से वजीर आजम का उम्मीदवार मर्द होगा यानी बिलावल भुट्टो जरदारी, और लाहौर से वजीर आजम की उम्मीदवार जो होगी अगली, वो होगी एक खातून यानी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। तो अब मुकाबला उलट हो गया। पहले खातून लाड़काना की होती थी और जो वजीर आजम का उम्मीदवार वो मर्द लाहौर का होता था। तो लाहौर और लाड़काना का इक़्तिदार आला के हसूल के लिए जो चटा बेटी है या एक दूसरे के साथ जो मुकाबला है वो अब नई शक्ल में आ रहा है। और इस नई शक्ल में जो अब शरीफ खानदान की मुतविका वजीर आजम की उम्मीदवार होंगी वो होंगी मरियम नवाज। और इस सिलसिले में मरियम नवाज तमाम तर उन क्वार्टर्स में जहां कबूलदारी होती है वहां वो अपने तौर पर जो है वो काम भी कर रही है, और वो जो कबूल करने वाले हैं वो भी अपने तौर पर मरियम नवाज के लिए काम कर रहे हैं। अगर मुस्तकबिल में, क्योंकि आपको पता है कि शहबाज शरीफ का 2 दफा वजीर आजम बन गया, अब उसकी ख्वाहिश भी तकरीबन पूरी हो गई। उसने अपने बेटे को भी एक दफा वजीर आला बनाया, हमजा नवाज को, वो भी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर जो है एक ऐसी तब्दीली, क्योंकि ताकतवर हल्के ही तब्दीली लाते, ना वोट लाता है ना कुछ लाता है, जो लाती है तब्दीली वो ताकतवर हल्के ही लाते हैं। और वो जो रात को बंदर जाके उनके ऐवानों के बाहर जो है कान लगा के सुन के आते हैं, तो इससे ये मालूम होता है कि हम इंसानों से ज्यादा बंदरों को मालूमात है मुल्क के इक़्तिदार आला के बारे में। क्या अजब है, क्या यानी वो कितने उन कान के कितने जो है हम वो कान के कच्चे नहीं, हम कान के कच्चे हैं। वो कान के कितने पक्के हैं कि सारी मालूमात रखते हैं कि अगला वजीर आजम कौन होगा और किसको तैयार किया जा रहा है या किसके लिए राह हमवार की जा रही है। तो अगले वजीर आजम के लिए जो है मरियम नवाज के लिए जो है वो राह हमवार की जा रही है। मीडिया मैं आपको एक बिल्कुल ही सच्ची और हकीकी खबर दे रहा हूं कि मीडिया में उसके लिए काम भी हो रहा है, और मीडिया ग्रुप्स में अब मैं नाम नहीं लूंगा बल्कि यह जरूर कहूंगा कि नून लीग की जानिब से मीडिया ग्रुप्स में अब अपने पसंद के यानी जिनको वो अच्छा समझते हैं उनको वो जो है मीडिया में शामिल भी करा रहे हैं, मुख्तलिफ ग्रुपों में शामिल भी करा रहे हैं। ये उनका हक है कि वो किसी को कहा भी किसी के को भी किसी भी मीडिया हाउस में बड़े ओहदे पर ले आए। कुछ मीडिया हाउसेस उनके साथ है, कुछ उनसे दूर थे, उनको भी वो साथ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया का साथ होना बहुत जरूरी होता है इक़्तिदार आला के लिए। और कुछ को जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में तैयार किया जा रहा है। बहरहाल बंदरों आपका शुक्रिया
کہ آپ نے کم سے کم ہمیں اس لائق اور قابل سمجھا کہ اقتدار کے ایوانوں میں جو ہونے والی یہ جو ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے اور جو ایک دوسرے سے مل کر جوئے ٹرانسفر کرتے، وہ باتیں آپ نے ہمیں بتائی. واہ رے واہ بندر. آپ کو میں انشاءاللہ جب بھی آؤں گا آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا، لیکن اس دفعہ میں خالی ہاتھ نہیں آؤں گا. آپ کے لیے چپس لے کر آؤں گا اور آپ چپس کھاتے جائیں اور ہمیں حال حوال بتاتے جائیں. لیکن ہیں یار آپ بڑا دور، اس کے لیے ٹکٹ شکٹ کا خرچہ بڑا کرنا پڑتا ہے، لیکن معلومات کے لیے یہ خرچہ بھی کر لیں گے. خدا حافظ. پتہ تو چل گیا نا کہ بندروں کو کتنی معلومات ہوتی ہے. اللہ حافظ.